हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज़ विजय और आप सभी लोग क्लास 12 की नई सीरीज़ जो ऑफ कोर्स 2022 के हिसाब से जो भी 11th से 12th में बच्चे गए हैं उनके लिए ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। यानी कि इससे पहले हमने लेक्चर अपलोड करे हुए थे, हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है, बट रिवाइज्ड सर्कुलर दोबारा से आ रहा है आप सभी लोगों के लिए। बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि सर नए सेशन के हिसाब से स्टार्ट करिए, तो ऑफकोर्स हमने, आप देख सकते हो 2022 एंड 3 के हिसाब से जो बच्चे हैं वो इस लेक्चर सीरीज को ले सकते हैं। ऑफकोर्स समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, कुछ और चीज़ें एडवांसमेंट होती चली जाती है और कंटेंट को नए तरीके से आपके सामने पेश किया जाता है। चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, थिंकर्स बिलीव एंड बिल्डिंग्स, और यहाँ पे चैप्टर 4 है, बट पार्ट जो है ये फर्स्ट है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि हमने इसके रिगार्डिंग में जितने भी चैप्टर, मतलब जो थर्ड चैप्टर था वो पूरा का पूरा कवर कर लिया है। जो मेन सिनेरियो हमें कवर करने चाहिए थे हमने वो कवर कर लिए हैं। वीडियो के पहले पार्ट में आप पढ़ेंगे कुछ नया। अगर आप सभी लोगों को नोट्स चाहिए तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे साथ ईपी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़िएगा। ईपी फैमिली पे आप सभी को नोट्स मिलते हैं डिटेल में, हिंदी इंग्लिश में, और साथ में हाईली रिपीटेड क्वेश्चन आंसर जो ऑफ कोर्स हम आपको इन फ्यूचर देंगे, तो वो भी आपको ईपी फैमिली यानी कि टेलीग्राम अकाउंट में मिल जाएंगे। सैम्पल पेपर प्रैक्टिस के लिए हैं वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारा मटेरियल आपको इसके अंदर मिलता ही रहता है। और ऑफ कोर्स हम सभी लोग क्या कहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप सभी लोगों के लिए। तो एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इंस्टाग्राम अकाउंट है हमारे लिए, और जिसमें आप सभी लोगों के साथ हम लाइव बातें करते हैं। तो ऑफ कोर्स सारे लोग हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं ई पाठशाला पे, और ई पाठशाला आप देख सकते हैं अकाउंट हमारा ये इंस्टाग्राम अकाउंट है। मतलब दो चीज़ें हैं, अगर आपको कहीं से भी क्वेरीज लेनी होती है तो आप यहाँ पे ज़रूर जुड़िएगा, यहाँ से क्वेरीज मिल जाती है। अब हाल फिलहाल बात करें चैप्टर की, तो मेन इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है। In this chapter discuss the major religious development in the early India focusing on the Buddhism, and it is also examined how these religion idea were complete as texts and reflected in the architectural and the sculpture। मतलब हमने इस अध्याय में प्रारंभिक भारत के अंदर कौन कौन से नए धर्म आए वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादातर फोकस इस चैप्टर के अंदर जैनिज्म, बुद्धिज़्म और शिविज्म, वैष्णविज्म, इन पे फोकस करा गया है, इन पे मेन केंद्र है। और साथ में इस चैप्टर में इस चीज़ की जांच करने की कोशिश करी गई है कि किस तरीके से हमारे धार्मिक विचार, जो हमारे रिलीजियस आइडियाज़ थे, धार्मिक विचार थे, उनको किस तरीके से हम लोगों ने अपने ग्रंथों में कंपाइल तो करा है, लेकिन हमारे वास्तुकला और मूर्ति कला के अंदर ये किस तरीके से परिलक्षित होता है, यानी कि किस तरीके से दिखाई देता है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हाल फिलहाल आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, बट बिकॉज आप सभी लोगों को पता है कि मैं थोड़ा सा आपको डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ, तो इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हम कहाँ के इतिहास को पढ़ने जाएंगे और कहाँ के इतिहास में इस चीज़ को हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर हम जीरो से लेके चलें, जीरो के इस तरफ जाएंगे आप लोग, तो ऑफकोर्स हमें पता है जीरो के इस तरफ आपका BCE आ जाता है, और उसके बाद जीरो के इस तरफ जाएंगे तो आप लोग AD आ जाता है। इतना तो आप लोगों को कंफर्म होगा। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, चैप्टर फर्स्ट तो आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा ही था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड बोला जाता है कि 2500 से लेके 1900 BC का टाइम पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कि 600 BCE का टाइम पीरियड दोस्तों ये है कि ये एक टर्निंग एज हो सकता था हमारे पूरे के पूरे इतिहास के लिए। फिर हमने देखा कैसे महाजनपद वगैरह बनने चालू हुए। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि मौर्यास का टाइम पीरियड जो था, इस टाइम पीरियड पे 400 से 300 के बीच में था। और उसके बाद हमने 600 CE के टाइम पीरियड पे, यानी कि AD बोल लीजिए आप इसे, इस टाइम पीरियड पे हमने गुप्ता के बारे में पढ़ने की कोशिश करी। यानी कि इतना लंबा सिनेरियो हम लोग कनेक्ट कर चुके थे। थर्ड चैप्टर आया था, थर्ड चैप्टर पूरा महाभारत पे बेस्ड था। उसमें वो हमें बताने की कोशिश करता था कि समाज में किस तरीके से सोशल नॉर्म्स, बिहेवियर, रिचुअल्स, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। अब फोर्थ चैप्टर जो डील कर रहा है फाइनली कि हमारे रिलीजियस आइडिया थे कैसे, मतलब शुरुआती समय में कैसे ये चीज़ बुक के अंदर मिस करी गई है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप नोट बना रहे हैं तो नोट ज़रूर आप लोग क्या कहते हैं इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। टेक्स्ट बुक जो है सारी चीज़ें नहीं बताती है, तो इसीलिए आप लोग ई पाठशाला चैनल के ऊपर इन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं।
देखो इतना तो आप लोगों ने पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 या 2600 आपकी बुक में जो भी लिखा हो टाइमलाइन, इतने से इतने के बीच में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। ये सिविलाइजेशन वैनिश कब हो गई किसी को नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता था कि अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने समझा था कि किस तरीके से हमारे इंडिया में शुरुआती समय में उनको एक मोहर मिली थी, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये मोहर कब की है। उन्होंने को फिर बाद में पता चला कि बहुत साल पहले, कई हज़ारों साल पहले ब्राह्मण पंडित नदियों के पास रहा करते थे। मे भी शायद से ये उनसे जुड़ी हुई कोई स्टंप हो या इससे जुड़ी हुई कोई मोहर हो, लेकिन असल में उन्हें बाद में पता चला कि ये मोहर तो उससे भी ज़्यादा पुरानी है। तो अब अगर हम बात करें कि इस टाइम पीरियड तक हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई और आपकी एनसीईआरटी के अंदर 600 BCE के टाइम पीरियड का बीच के बाद बता रखा है, तो इसके बीच का समय कहाँ गया? इसके बीच का समय कहाँ गया? तो दोस्तों इसके बीच का समय ही इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि 1500 BCE और उसके बाद इसको बोला जाता है 1000 BCE, ठीक है ना। तो मैं इसको 600 लेके चल सकता हूँ, ठीक है। तो 1500 का टाइम पीरियड बोला जाता है वैदिक कल्चर का, ठीक है। उसके बाद 1000 टाइम पीरियड बोला जाता है पोस्ट वैदिक कल्चर का। ओके, इतना जरूर याद रखेगा, टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, इसको लिख लीजिएगा कहीं, मैं इसको थोड़ा सा अलग उससे लिख दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वैदिक पीरियड था, ये पोस्ट वैदिक पीरियड था। हिंदी में इसको बोलते हैं ऋग्वैदिक काल और इसको उत्तर वैदिक काल बोला जाता है। इस पे जरूर फोकस करिएगा। 1500 BC, 1000 BC, लगभग इसी के आसपास का इस सिनेरियो हमें दिखाई देता है। उसके बाद समझ में ये आता है कि जब ये ऋग्वेद, अर्थवेद, समवेद, यजुर्वेद, ऐसी चीज़ें, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, ऐसी जब चीज़ें बन रही थी ना, तो उसके बाद नए धर्म इवॉल्व हुए, जैनिज्म इवॉल्व हुआ, बुद्धिज़्म इवॉल्व हुआ। उसके बाद तो न जाने कितने धर्म बनते चले गए, उसका कारण भी इस चैप्टर में बताने की कोशिश करी गई है। तो समझ सकते हैं, मतलब एनसीईआरटी ने आपको मजाक में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने की कोशिश करी है, लेकिन बच्चे उस चीज़ को हल्के में लेने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं, चलो ये चीज़ तो आप लिख लेंगे, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि लिखेंगे। और ये भी जो भी पढ़ाया जा रहा है, ऑफकोर्स आपको ई पाठशाला पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या आप ईपी फैमिली के साथ जुड़ जाइए टेलीग्राम अकाउंट पे, तो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। अब क्योंकि हमने पुराने ज़माने में पढ़ा था, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हमें अलग अलग भाषाओं में, जैन, बुद्धिस्ट और ब्राह्मण टेक्सों में मिलता है। तो ऑफकोर्स हमें पता है कि ब्राह्मण लोग संस्कृत का इस्तेमाल करते थे, तो संस्कृत में जो कुछ भी लिखा होगा उसके बारे में हमें बाद में पता चला होगा। जैन लोग पाली, ये लोग प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। दूसरा हमने देखा था कि अशोका के टाइम पीरियड पे मैसिव रिमेन्स मिले, हमें बिल्डिंग्स मिली, मैन्युस्क्रिप्ट मिली, इंस्क्रिप्शंस मिले। इन सब से हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि उस टाइम पीरियड पर कौन कौन से रिलीजियस थॉट होते थे, किस किस तरीके से लोग सोचते थे, लिखा करते थे, मतलब वगैरह वगैरह XYZ हमने चेक करने की कोशिश करी। लेकिन हमें एक चीज़ तो क्लियर था, देखो वो टाइम पीरियड बता दें हमें पूरा का पूरा कि ये टाइम पीरियड कौन सा है दोस्तों। 0 से अगर मैं 1000 साल पीछे जाऊं, 0 से 1000 साल पीछे जाऊं और इससे 1500 पीछे जाऊं, तो ये वाला बता दिया था मैंने, वैदिक काल था ये वाला पोस्ट वैदिक काल था, ये वाला पोस्ट वैदिक काल था। बहुत मतलब किताब में बहुत नॉर्मल सा बताने की कोशिश करी गई, पर मैंने उसे एक्सपेंड कर दिया ताकि आप इस चीज़ को आसानी से समझ सके। अब इसके जस्ट अगर हम आगे जाने की कोशिश करें ना, तो टेक्स्ट बुक की लाइन हमें ये समझाने की कोशिश कर रही है, वो ये कह रही है कि एमरजेंस ऑफ द थिंकर्स इन द मिड फर्स्ट मिलेनियम BC, यानी कि 1000 से 1, यानी कि अगर हम पिछले 1000 से लास्ट 1 तक जाएं, लास्ट 1 BCE तक जाएं, तो इसका जो मध्य काल है, ये वाला टाइम पीरियड, वो सही मायने में एक टर्निंग एरा था। वो टर्निंग एरा क्यों था वो हमें समझना है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग थिंकर हमें देखने को मिले। कौन कौन से थिंकर दोस्तों, इस पे नज़र ज़रूर गड़ाए रखना, क्योंकि ये चीज़ ना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर बाद में मत कहना कि ई पाठशाला फैमिली ने नहीं बताया कि ये चीज़ ज़रूरी है। तो ईरान में ज़ैरोस्ट्रज़ा करके एक बंदा था, वो आया। उसके बाद चाइना के अंदर कोंजी आया, एंड देन उसके बाद ग्रीक और क्या कहते हैं सुकरात, प्लूटो, उसके बाद एरिस्टोटल, अरिस्तु बोलते हैं इसको, और हमारे इंडिया के अंदर महावीर और गौतम बुद्ध आए। ये क्यों आए? देखो, जब समाज में कोई चीज़ कुरीतियाँ कई सालों से चलती आ रही है ना,
जब ही समाज के अंदर किसी चीज़ का इवॉल्वेशन हमें देखने को मिलता है। मतलब समाज में अगर कोई चीज़ गलत थी जब भी तो नई चीज़ आई, अगर गलत ही कोई चीज़ होती नहीं तो समाज में नई चीज़ आने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रकृति का यही नियम है, जो आया है वो जाएगा, जो गलत है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, है ना। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ कि 1000 BC के टाइम पीरियड पर बहुत सारे थिंकर्स आए। थिंकर्स ये आए, वो ये कहना चाहते थे कि अगर हम 0 से 1500 साल पीछे जाएं, ये वाला टाइम पीरियड जाएं, तो भाई हमारे इंडिया में नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्री के अंदर कोई ना कोई रिलीजियस थॉट तो चल ही रहा होगा ना, कोई ना कोई थॉट तो चल ही रहा होगा। हमें पता है इससे पहले तो कोई 2500 BC के टाइम पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, अब वो कब खत्म होगी हमें नहीं पता, लेकिन हमें कहीं ना कहीं 600 BC के टाइम पीरियड में हमें नए धर्म दिखे थे। हमें गौतम बुद्ध का धर्म भी दिखा, हमें हिंदू धर्म भी दिखा, हमें जैन धर्म भी दिखा, ऐसे धर्म दिखे। लेकिन जो हिंदू धर्म था, या मैं कह सकता हूँ जो वेदों पे आधारित था, वेदों पे आधारित, हिंदू धर्म की बात खास लेके नहीं चल रहा मैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा खुद का कोई मोटिव नहीं है कि मैं स्पेशली किसी धर्म को अच्छा या बुरा बोलूं, बस हमें पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की ज़रूरत है। कई सालों से वैदिक कल्चर और पोस्ट वैदिक कल्चर चलता आ रहा था, और जब 500 BC वाला टाइम पीरियड आया तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग थिंकर आए। ये थिंकर क्यों आए दोस्तों? थिंकर इसलिए आए बिकॉज दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री of the existence and the relationship between the human being and the cosmic order। वो ये समझना चाहते थे कि मिस्ट्री असल में है क्या हमारे यहाँ अस्तित्व होने की। वो ये भी जानना चाहते थे कि ह्यूमन बीइंग का और कॉस्मिक ऑर्डर का रिलेशन क्या है। कॉस्मिक ऑर्डर क्या होता है दोस्तों? कि इंसान यहाँ धरती पे आया है, खाएगा, जिएगा और मर जाएगा। क्या असल में यही है सच, या इसके अलावा भी कोई दूसरा सच हो सकता है? हमें ये जानने की ज़रूरत है। हमें जितनी जल्दी चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी, हम उतनी ही जल्दी ही मोह माया त्याग इन सब से दूर हो जाएंगे। और मेरा मानना पर्सनल भी यही है कि जितनी जल्दी सच्चाई का पता चल जाए उतनी जल्दी आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। फाइनली हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में ये आया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी कॉस्मिक ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है वो सच है या नहीं। क्योंकि हमने ये तो देखा था कि अशोका के टाइम पीरियड पे उसने पूरा भारत जीत लिया, उसने पूरा एम्पायर क्रिएट कर दिया। बृहदत्त उसका लास्ट एम्पायर था, उसके बाद नई डायनेस्टियाँ आई, उन्होंने भी हिंदू धर्म को बढ़ाया, वैदिक कल्चर के अकॉर्डिंग कर्म कांड करने ये लोग लग गए। बहुत सारे यज्ञों की परंपरा होती थी वैदिक ट्रेडिशन के अंदर, जो हमें बहुत सारी जगहों पे मिली थी। ऋग्वेदा के अंदर तो हमने बहुत सारी क्या कहते हैं भजन बनाए, हम्स बनाए, जिसमें हमने अग्नि, इंद्र, सोम इनको देवता माना। ये वही ये वैदिक का टाइम पीरियड है, वैदिक कल्चर का टाइम पीरियड है। याद रखना, जो लोग कहते हैं ना कि ग्रंथों में लिखा है, फलाना जगह लिखा है, असल में वैदिक के टाइम पीरियड पर जो वैदिक गॉड थे वो कभी भी कर्म कांडों के अंदर बिलीव नहीं रखते थे। वो जो चीज़ हमें सामने दिखाई देती थी ये लोग उनकी पूजा किया करते थे। इंद्र हमें दिखाई दे रहे बिजली के देवता, अग्नि जो हमें आग सामने दिखाई दे रही है उसके देवता, और उसके बाद सोम सन को भी हम लोग देवता मानते थे। उसके बाद सोम एक प्लांट होता था सामने दिखाई दे रहा, उसको माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे इनमें नए कर्मकांड आने चालू हो गए। जब नए कर्मकांड आने चालू हो गए तो इन सैक्रिफाइस के ऊपर क्वेश्चंस उठने लग गया कि असल में सही मायने में क्या समाज ऐसे ही होता था। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि शुरुआती समय में घरों के अंदर इन भजनों का उच्चारण, और साथ में ऐसा कहा जाता था कि ये लोग बलि दिया करते थे अपने कैटल्स की बलि दिया करते थे। जो मवेशी होते थे, बकरियां होती थी, भैंस होती थी या गाय होती थी, उनकी बलि दी जाती थी। क्यों? ताकि इनका संतान अच्छा रहे, इनकी गुड हेल्थ रहे, इनकी लॉन्ग लाइफ रहे। और ज़्यादातर ये जो सेक्रीफाइस हुआ करते थे सामूहिक रूप पे हुआ करते थे, कलेक्टिवली हुआ करते थे। इवन फैमिली का हेड वहाँ बैठ के उनके घर के लोगों के साथ ये जो क्या कहते हैं यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, कीर्तन, भंडारा या जगराता कुछ भी किया करता था। और ये चीज़ समाज में कई सालों से थी, और ब्राह्मण लोग कहा भी करते थे कि समाज में ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी एनसीईआरटी किताबें बोल रही है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है कि दो टाइप के यज्ञ हमें देखने को मिलते हैं, एक अश्वमेध यज्ञ था और एक राजसूय यज्ञ था। राजसूय यज्ञ आपने बाहुबली मूवी में भी देखा होगा बहुत अच्छे तरीके से, और अश्वमेध यज्ञ तो आपने देखा होगा बहुत अच्छी तरीके से। हम रामायण देखते हैं, रामायण में किस तरीके से दिखाया गया था कि राम भगवान ने अपना घोड़ा छोड़ा और वो दिखाने की कोशिश करते थे कि 1 साल तक घोड़ा कहीं भी घूमने जाएगा,
वहाँ पे कोई भी राजा अगर उसको पकड़ लेता है तो इसका मतलब वो है कि वो उससे युद्ध करेगा। तो ऐसा कुछ दिखाया जाता था। बाद में अगर 1 साल तक क्या कहते हैं वो घोड़ा क्या कहते हैं मिल जाता था, 1 साल के बाद शासन में वापस लाया जाता था और उसके बाद उसका सेक्रीफाइस, उसको उसकी बलि दी जाती थी। क्या ये सही तरीका हो सकता है दोस्तों? ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं हो सकता। दैट इज वाई उस टाइम पीरियड पे इनको थोड़ा सा खराब माना जाने लग गया, क्योंकि रासु यज्ञ के अंदर हमें पता है कि पूरी तरीके से राजा अपने क्या कहते हैं एक पवित्र अनुष्ठान, इसको एक पवित्र अनुष्ठान बोला जाता था। द रासु यज्ञ वाज सैक्रिफाइस रिचुअल performed by the king, building him to perform his duty in the most recognized way, possibly also declaring him as the most superior king of all। मतलब बस ये कर्तव्य था उसका समाज के अंदर कि भाई उससे कोई फालतू नहीं बोलेगा, उसका साम्राज्य बहुत बड़ा है, वो राजा अपनी ख्याति के लिए बहुत फेमस है ना। ऐसे रीजन हो सकते थे। रासु यज्ञ मैंने बताया था आपको कि यज्ञ में क्या कहते हैं इसको 1 साल तक छोड़ा जाता है, उसके बाद घोड़े को पकड़ लिया जाता है, तो फिर दोबारा इसको अग्निकुंड के अंदर जला के मार दिया जाता है। तो ये कैसा रिचुअल है? कोई रिचुअल नहीं है। दैट इज वाई लोगों के मन में नए क्वेश्चन उठने चालू हो गए। नए क्वेश्चन यही थे कि ये जो यज्ञ करा जाता है क्या सही मायने में इससे इंसान की हेल्थ वेल्थ ठीक होती है नहीं होती है? यानी कि आप डेथ और रीबर्थ इस पे बिलीव करते हो या नहीं करते हो? बोलते थे कि ये लोग हमारे जो पिछले कर्म, जो पुराने कर्म थे उसकी वजह से हमें इस जन्म में क्या कहते हैं हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। इसका क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है भाई कि अगर आपने पिछले कर्म बुरे करे थे तो इस कर्म में क्या कहते हैं आपको ऐसा देखने को भोगने को मिल रहा है। जबकि जैनिज्म तो ऐसा बोलता नहीं था, बुद्धिज्म ऐसा बोलता नहीं था, हिंदू धर्म ऐसा बोल रहा है या वैदिक कल्चर ऐसा बोल रहा है। तो पीपल आर ऑल्सो बीइंग स्पेक्युलेटिंग ऑन द सैक्रिफाइस ऑफ द सैक्रिफिकेशनल ट्रेडिशन। लगन लोगों ने यज्ञ के महत्व और उसके चिंतन पे भी क्वेश्चंस करने लगे वो लोग कि यज्ञ की जरूरत क्या है। यज्ञ अगर कर रहे हो तो आप लोग क्या कहते हैं यज्ञ के अंदर सच में ऐसा होता है कि फैमिली खुश हो जाती है, हेल्दी हो जाती है, समाज सब कुछ अच्छा हो जाता है? अगर ऐसा होता तो फिर क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं पूरी तरीके से इसी चीज को करते रहो, है ना। फिर हमारे आप 90s के टाइम पीरियड, सॉरी 90s कह रहा हूँ ज़्यादा ही, मैंने कुछ ज़्यादा हवा में बोल दिया। मैं कबीर के टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, जो कि कबीर के जन्म का किसी को पता नहीं है, तो मैं कबीर के जन्म का 15s के टाइम पीरियड की बात कर लूँ तो उन्होंने यही बोला कि अगर क्या कहते हैं पत्थर पूजने से भगवान मिलता तो मैं पूरा पर्वत पूज देता हूँ और मुझे भगवान मिल जाए। तो ये चीज़ें जो है थोड़ी सी लोगों के मन में क्वेश्चंस करने लग गई। क्वेश्चन ये करने लग गई कि क्या सैक्रिफाइस ट्रेडिशन जो इतने टाइम पीरियड से हो रहा है क्या असल में यही सच है, ये सच है या नहीं? इसके ऊपर लोगों ने क्वेश्चन करा। और दोस्तों ये उपनिषद क्या है इसके ऊपर मैं अलग से डिस्कस करूंगा, इस पार्ट में नहीं। तो इसीलिए सामने लोगों को ये समझ में आया कि मत कर माया पे अभिमान, है ना, कायागार से काची ये माया है, ये सब इंसान की बस सोच है, कल्पना है, ऐसा हो सकता है। इसीलिए हमारे सामने नए फिलोसफर निकल के आए, महावीर बुद्धा और क्या कहते हैं वर्धमान महावीर और महात्मा बुद्धा। इन्होंने क्वेश्चंस करने चालू करे। इन्होंने कहा कि सही मायने में सिर्फ इन्होंने ही क्वेश्चन नहीं करे, ऐसे बहुत सारे डिबेट्स और टीचर्स आए। ऐसा कहा जाता है बहुत सारे तीर्थकार आए, जैसे हम तीर्थकार बोलते हैं। इन लोगों ने सही मायने में समाज को समझने की कोशिश करी। इन्होंने समझा कि असल में क्या यही सच है, क्या यही सच है जो इतने टाइम पीरियड से होता आ रहा है? तो ये लोग कई सालों तक घूम घूम के एक जगह पे मिलते थे, जैसे हम गुट्टरशाला बोलते थे, और इनका आपस में डिबेट चलता था। ये डिबेट ये दिखाने की कोशिश करता था कि ये आपस में क्वेश्चंस करते थे और जिसका आंसर जिसको जवाब सही दे देता था वो उसका शिष्य बन जाता था। तो उन सारे कई हजारों तीर्थकारों में से ये सारे जब लोग एक जगह मिलते थे तो उन सबसे एक महावीर, वर्धमान महावीर और गौतम बुद्धा, इनका थॉट बहुत सुप्रीम था। उन्होंने वेदों के ऊपर, वर्ण सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस उठाने चालू करे और उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होता है समाज में। तो इसी वजह से समाज में दो सोच निकल के आई। एक सोच निकल के आई हमारी फैटलिस्ट की और एक सोच निकल के आई मेटलिस्ट की। मतलब फैटलिस्ट वो होते हैं जो नियतिवादी होते हैं, लोग जो मानते हैं कि सब कुछ पहले से ही निर्धारित है और इसी वजह से ऐसा हो रहा है ना। और मेटलिस्ट वो लोग होते थे जो कहते थे कि सब कुछ पहले से निर्धारित नहीं है, ये सब ढोंग है, जन्म एक ही बार मिलता है इंसान को, दोबारा कुछ नहीं होता है। सब कहने वाली बात है कि पिछले कर्मों का पश्चाताप आपको इस जन्म में मिल रहा है, आप ये पूजा करवा लीजिए तो ऐसे ऐसे होगा, वो पूजा करवा लीजिए तो वैसे वैसे होगा। तो इसीलिए समाज में दो टाइप के लोग आए। अब आप क्या हैं, आप मेटलिस्ट हैं या आप फैटलिस्ट हैं, वो बताने की कोशिश करिए। इतना तो कंफर्म है कि जो बुद्धा थे वो ये कहते थे सब कुछ पहले से निर्धारित नहीं है। जैनिज्म जो लोग थे वो भी ये कहते थे सब कुछ पहले से निर्धारित नहीं है, है ना। मतलब थोड़ी थोड़ी आइडियोलॉजी में क्लैश आता है।
आपको पीसीएस आईएएस के लेवल पे इनके ऊपर स्पेशली अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैं आगे वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि असल में है क्या ये सारी बातें। तो ये क्लास 12th में इतना कुछ बताया जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स स्कूलों में इतना डीपली नहीं समझाने की कोशिश करी जाती है। आई होप आपको कुछ बातें समझ में आई होगी मेरी, और आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहना तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ईपी फैमिली के साथ आप जुड़ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।